मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैं भागने वाली औरत नहीं, बानी के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था। मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बुशरा बीबी की 4 सतह में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा डी चौक को जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था। मैंने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मैं 12:30 बजे डी चौक में अपनी गाड़ी में अकेली थी। वहाँ बहुत से लोग गवाह हैं। जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो मेरी गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। शहादतों की वजह से बड़ी तकलीफ में थी। बानी ने कहा था शहादा के घर जाना है। बुशरा बीबी की डी चौक में मुबैना तौर पर 2 जांबाज कारकुनों के घर आमद। लवाहिकीन से मुलाकात। केपी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक भी दिया गया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला ज़ेर गौर। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के लिए 13 नामों पर गौर होगा। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नाम ज़ेर गौर। जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बनाने के लिए इजलास 4 बजे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस को खत लिखा था। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और बिशारत राजा की जमानत मंजूर। जेल से रिहा उमर अयूब और बिशारत राजा को गुज़िश्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अहमद चट्ठा, माजिद दानियाल और अजीम को जेल के अंदर गिरफ्तारी से रिहाई मिली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। उमर अयूब, बिशारत राजा की पेशावर हाई कोर्ट से अबूरी जमानतें मौजूद थीं। जेल के अंदर से गिरफ्तारी पर अदालत बरहम। पुलिस अफसरान की सरजनिश। जेल के अंदर से किस कानून के तहत गिरफ्तार किया? SP अदालत तलब। सुप्रिटेंडेंट और जिम्मेदार पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत के शोकास नोटिस। जवाब जमा कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को समझता हूँ। एहतजाज की आड़ में आम शहरियों की गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस पर इज़हार बरहमी। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो एहतजाज में शरीकी नहीं उनको आप कैसे उठा सकते हैं? F10 से गिरफ्तार सब्जी फरोश के भाई को जुडिशल कर दिया गया। DSP लीगल को केस देखने की हिदायत। सदर हाई कोर्ट बार को वसाइल का केस लड़ने और ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त से जमानत दायर करने की हिदायत। अदालत ने हिदायत के साथ केस निपटा दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी आज भी पेश न हुई। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए नोटिस दोबारा जारी। मुलज़िमान की जानिब से 342 का बयान आज भी जमा न कराया गया। अमन अमान एक न्यायती ख़तरनाक हद तक ख़राब होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़तरनाक किस्म के ख़राब होते जा रहे हैं। वहाँ पे हालत ये है कि पुलिस जो है वो मगरिब के बाद सड़कों पे नज़र नहीं आती। इस तरीके के पुलिस को डीमोरलाइज किया गया है। वहाँ हालात हुकूमत कंट्रोल में नहीं है। हुकूमत नाकाम होती जा रही है। तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जाए, पाकिस्तान में जो है इदारों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, पाकिस्तान में हुकूमतों के ख़िलाफ़ जंग की जाए, हालात ख़राब किए जाएँ, 9 में जैसे वाक़यात किए जाएँ। बानी PTI की ख्वाहिश है जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। PTI में आमराना माइंड सेट है। PTI सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत फैला रही है।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। हमने माजी में भी मुकदमात का सामना किया, अदालतों से नहीं भागे। केपी में अमनो अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है, सूबाई हुकूमत नाकाम हो रही है। शर्जील मेमन के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेज दिया गया। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया, कहा रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पेशरफ्त। आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल होगी, मामलात तय पाने का इम्कान। पीसीबी ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते को मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात तय हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारत अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत 2027 तक भारत पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इस दौरान भारत में अपना कोई मैच नहीं खेलेगा। ये फॉर्मूला आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट्स पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मांगला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। निजी होटल के वकील ने बताया, अदालत के हुक्म पर हमारा रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मांगला हिल्स में अभी 134 के करीब होटल रेस्टोरेंट्स खोखे मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आप कहते हैं खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मांगला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ निजी होटल के लिए था? अदालत ने मांगला हिल्स में तामीरात के लिए हवाला उसूल तय कर दिया है। सीडी अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, रिपोर्ट दें, मांगला हिल्स में कितने खोखे मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक भी समात। नादरा इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का रिपोर्ट्स की कॉपी फरीकैन को फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने सीएम पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के सार्फिन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। सार्फिन 8800 पर SMS भेजकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। आवाम के वसाइल आवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। वज़ीर आला का प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, कलेक्टर्स और रिसाइकलर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का भी फैसला। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की कार्रवाइयाँ जारी। प्लास्टिक थैले बनाने वाली 9 फैक्ट्रियों को खिलाफ वर्जी पर नोटिस। पाकिस्तान मार्केट में तेजी का रुझान जारी। कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स की बड़ी तेजी। इंडेक्स 1,09,000 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। सऊदी अरब में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तीसरी बार तोसी कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो गई, मजीद 1 साल की तोसी मिल गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मजीद $2 अरब का सऊदी डिपॉजिट आइंदा साल जून में मैच्योर हो रहा है। आइंदा 6 माह में चीन को तकरीबन $8 अरब अदा करना है। $13 अरब की बैरूनी अदायगियों से बचने के लिए पाकिस्तान को कर्जों में मजीद तोसी की ज़रूरत। डिफॉल्ट से बचने के लिए तोसी की पॉलिसी चीन, सऊदीया और UAE तक महदूद। आलमी बैंक IMF को अदायगी बर्वक्त हो रही है। PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाब 19 दिसंबर को कराने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पोलिंग स्टेशंस पर धांधली के बाइस अली जत्तक को नाअहल करार दिया था। अली जत्तक की अपील मुस्तरद होने पर दोबारा इंतखाब की तारीख मुकर्रर की गई है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवि के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला और IT मिनिस्ट्री से जवाब तलब कर लिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब पेश करने का हुक्म।
लाहौर हाईकोर्ट का मार्केट्स का वक्त 10 बजे करने पर इज़हार नाराज़ी। स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से कहा, अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया, हमें इसे ज़ाया नहीं करना, ये ना हो कि स्मॉक वापस आ जाए। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाया जाए। अदालत की LTA को सड़कों पर रेडी लगाने वालों से मुतालिक पॉलिसी लाने की हिदायत। अदालत ने समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। यूरोप जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 4 साल बाद PIA की पहली परवास 10 जनवरी को पेरिस जाएगी। ज़रा के मुताबिक PIA ने पेरिस के लिए परवास 10 जनवरी के लिए बुक करना शुरू कर दी। PK 719 10 जनवरी की सुबह 11 बजे इस्लामाबाद से रवाना होगी। 4 साल कबल पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर बरतानिया समेत यूरोप ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की MQM पर शदीद तनकीद। कहा, MQM वाले सब बर्बाद करके कहते हैं इदारे ठीक नहीं रहे। MQM इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार है, इसे ये बात नहीं करनी चाहिए। कराची के बुनियादी मसाइल हल करने वाले इदारों की बर्बादी में मुत्तहिदा का चेहरा नजर आएगा। CSS तहरीरी इम्तहानात 2023 के नताइज का ऐलान। कामयाबी का तनासुब 3.4% रहा। 21,947 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। 15,245 ने इम्तहान में हिस्सा लिया। मुकाबले के इम्तहान में 519 उम्मीदवार पास हुए। मुल्क में सर्दी का राज बढ़ने लगा। बालाई वादियाँ सफ़ेद चादर ओढ़ने लगी। लेह में दर्जा हरारत -10, गर्दू में -9 तक गिर गया। अस्तोड़, गिलगित, गपस, कालाम में -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3। लाहौर में 8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की लहर। एतवार को पारा 11 डिग्री होने का इम्कान। जंगे 71 के हीरो मेजर शबीर शरीफ शहीद का 53वां यौम शहादत। उन्होंने दुश्मन के मजबूत बंकर्स पर कब्जा किया और 43 भारतीय फौजियों को हलाक किया। वो वाहिद पाकिस्तानी फौजी हैं जिन्हें निशान हैदर और सितारा जुर्रत दोनों से नवाजा गया। सदर और वज़ीर आज़म का शहीद की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहीद की जुर्रत और बहादुरी काबिल तकलीद है। पूरी कौम को आप जैसे बहादुर अफसरान पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेजर शबीर शरीफ शहीद जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। कौम पाक फौज की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी शहीद को खराज अकीदत। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद के मज़ार पर तकरीब। GOC लाहौर राव इमरान सरताज ने शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातह ख्वानी की।